बाड़मेर शहर के बारे में दो ऐसी बातें बताइए जो कि उसको विशेष बनाती हैं। जीआई टैग किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कोटा के पास एक परमाणु संयंत्र है, जी सर। क्या नाम है उसका? मैं गोविंद सर। आइए थैंक यू सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तुलसी जी, अपने आप परिचय दीजिए बोर्ड को। जी सर, मेरा नाम तुलसी है और मैं बाड़मेर ज़िले से हूँ। मैंने अपनी जो 10th क्लास है वो गवर्नमेंट स्कूल चौटन से कंप्लीट की है। अपनी 12th क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी से कंप्लीट की है और अपनी ग्रेजुएशन श्री आत्मवल्लभ जैन गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर से की है। उसके बाद मैंने पीजी किया हिस्ट्री में, जो कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से किया है। और उसके बाद मैंने बीएड कंप्लीट की है, जो कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से 2023 में कंप्लीट किया है। और मेरी हॉबी डायरी राइटिंग है। अच्छा, और आप बाड़मेर से रहने वाली हैं। जी सर। बाड़मेर शहर के बारे में दो ऐसी बातें बताइए जो कि उसको विशेष बनाती हैं। बाड़मेर सिटी सर, एक तो ऐतिहासिक स्थल जो कि किराड़ू टेम्पल है, जो कि गुर्जर पटियार शैली में बना हुआ है, काफ़ी प्राचीन है। और सेकंड सर, ये जो बॉर्डर एरिया लगता है इसके पाकिस्तान से, बाड़मेर के, तो इस वजह से। तो पाकिस्तान से बॉर्डर एरिया होने के कारण किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वहाँ के नागरिकों को? जी सर, सबसे पहले जो चुनौती है वो सुरक्षा संबंधी चुनौती है, जिसमें जैसे कि ड्रग तस्करी और उसकी घटनाएं देखी गई है। और सेकंड चुनौती है जो डेवलपमेंट की समस्या है, कि ये बॉर्डर एरिया होने के कारण इतने डेवलप नहीं हो पाए और वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी है वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ वगैरह फैसिलिटी। तो एजुकेशन और हेल्थ वगैरह को डेवलप करने में क्या समस्या है बॉर्डर एरिया होने के कारण? सर, बॉर्डर एरिया क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव एरिया होते हैं और इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं वो भी दूरी पर, एकदम अलग दूरी पर रहते हैं और काफ़ी दूरी पर होने की वजह से स्कूल और उसको वहाँ पे स्थापित करना, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में वहाँ पे स्कूल कैसे स्थापित तो ये करें? दूर क्यों रहते हैं? सर, दूरी की वजह नहीं पता। सर, तुलसी जी, तुलसी का जो लाभ है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो क्या क्या है? सर, जो तुलसी पौधा है उसके लिए एक तो सर्दी जुकाम और खांसी में ये यूज़ किया जाता है। एक जो कैंसर रोधी उपचार है उस पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और थर्ड सर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी तुलसी का इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सर, ओकिमम सैंक्ट्रम। अच्छा, अभी नागौर का जो अश्वगंधा है उसको जीआई टैग मिला। जी सर। इससे क्या फ़ायदा होगा नागौर के लोगों को? सर, एक उसके जो अश्वगंधा है उससे रिलेटेड नागौर है उसको स्पेसिफिक मान्यता मिली है, तो उस जगह विशेष के लिए जो पेटेंट अधिकार है वो सुरक्षित हो गए। सेकंड, इसको जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मान्यता है वो मिली है, जिससे इसके जो मार्केटिंग है उसके ज़्यादा अवसर मिलेंगे। जीआई टैग किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? जीआई टैग सर, वस्त्र के सेक्टर में, कृषि उत्पाद के सेक्टर में भी दिए जाते हैं और सर कसीदाकारी है उसके सेक्टर में भी दिए जाते हैं। ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? बीकानेर में। अच्छा, और अभी हाल ही में कुछ महीने पहले, मतलब कुछ दिनों पहले, एक अमरूद महोत्सव हुआ था। कहाँ हुआ था ये? माफ़ी चाहती हूँ सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, जो बाड़मेर का हिस्सा है, ठीक है ना, अगर हम उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो एक लंबे समय तक इन्होंने विदेशियों का सामना किया, ठीक है ना। जी। तो कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण जो विदेशी हैं वो सफल हो जाते थे और यहाँ के जो राजपूताना हैं वो वीर होने के बावजूद भी हार जाते थे? जी सर, इसमें सबसे पहला फैक्टर जैसे कि जो बाहरी लोग, जैसे मुग़ल सेना या अलाउद्दीन खिलजी ने उन्होंने आक्रमण किए, उनकी जो सेना की संख्या थी वो अपनी जो सेना की संख्या है उससे कहीं ज़्यादा थी। और सेकंड सर, जो उपकरण यूज़ किए जाते थे, जैसे कि हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा जो हाथी इस्तेमाल किए जाते थे उनकी गति इतनी नहीं थी जितनी उनके अश्व जो घोड़े इस्तेमाल करती थी उनकी गति थी। थर्ड सर, जो युद्ध में जो उपकरण हमारे वीरों द्वारा जो तीर और भाले का इस्तेमाल किया जाता था, उनकी जगह पे इन्होंने जो गोला बारूद है इसका इस्तेमाल किया, इस वजह से सर। अच्छा, जी सर।
अभी ये बताइए कि विश्व में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लंबी रातें और लंबे दिन होते हैं? सर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव। ग्रीनलैंड का जो मामला है, ग्रीनलैंड पर जो अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, जी सर। उसके पीछे के कारण क्या आपको दिखाई पड़ते हैं? जी सर। सबसे जो पहला कारण है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने बताया, जैसे सिक्योरिटी रीज़न है, जैसे गोल्डन डोम प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं वो वहाँ पे। और सेकंड है जैसे कि ये अंटार्कटिक क्षेत्र है, उसके काफ़ी नज़दीक है ग्रीनलैंड, तो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण जब बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ पे नई समुद्री रास्ते खुलेंगे, जिससे यूरोप से जो व्यापार करना है वो आसान हो जाएगा। और थर्ड है चाइना और रूस की जो बढ़ती भागीदारी है आर्कटिक क्षेत्र में, उसके लिए भी ये ग्रीनलैंड को एक सुरक्षित क्षेत्र में चाहता है। अच्छा, विगत कई महीनों से अगर हम देखें तो विश्व में एक उथल पुथल सी मची हुई है। एक तरफ बांग्लादेश में, इसके पहले नेपाल में और भी कई देशों में। आखिर इन सब के पीछे जो जेनजी मूवमेंट्स हो रहे हैं दुनिया के तमाम देशों में, इसके पीछे के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? एक उभयनिष्ठ फैक्टर दो हमें कोई ऐसे बता दीजिए। जी सर। फर्स्ट जो फैक्टर हो सकता है वो इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, जैसे कि बेरोजगारी दर है उसका बढ़ना और जो ट्रेड है उसका कम होना। यहाँ जो स्थानीय सरकार है वो इतना डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसमें खर्च नहीं कर पाई है कि जो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है। और सेकंड सर जो रीज़न है वो सोशल मीडिया, जैसे कि जेन जी है सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, तो सोशल मीडिया से कनेक्ट करके इस जो आंदोलन है उसको काफ़ी ज़्यादा विस्तार दिया है इन्होंने। अच्छा, तुलसी जी, अभी आपने बताया कि तुलसी में कैंसर रोधी रसायन होता है, जी सर। तो उस रसायन का नाम बता सकते हैं आप? सॉरी सर, मुझे इसकी या जानकारी। इसका कोई प्रमाण कहाँ पर मिला, कैसे सिद्ध हुआ कि इसमें कैंसर रोधी रसायन होता है? सॉरी सर। नहीं, जुकाम के लिए इसमें कौन सा रसायन है जुकाम रोकने के लिए? सर एंटीबैक्टीरियल है, मुझे इसका पूरा एग्जैक्ट ध्यान नाम याद नहीं है इसका। तो जुकाम तो बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन नहीं है, वो तो वायरस से होने वाला है। सॉरी सर, मुझे इसका नॉलेज चलिए, आपने कोटा से पीजी किया है। नहीं। सर। कोटा के पास एक परमाणु संयंत्र है, जी सर। क्या नाम है उसका? सर रावत बाटा परमाणु संयंत्र। किस जिले में है? कोटा में ही है? सर ये कोटा में। श्योर हैं आप? सर चित्तौड़गढ़ में आई थिंक। किस सर नदी के मुझे- किनारे है? जी सर, किस नदी के किनारे है? ये चंबल नदी के किनारे से। चंबल नदी राजस्थान में किन किन जिलों से होकर गुजरती है? जी सर, चंबल नदी मुख्यतः जो डांग क्षेत्र है वहाँ से होकर गुजरती है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ जिला हो गया, उसके बाद करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इन जिलों से होकर। राजस्थान में इसके अलावा कोई और भी परमाणु संयंत्र है? अभी नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा में अभी प्रस्तावित है परमाणु संयंत्र। प्रस्तावित है? जी सर। निर्माण कार्य शुरू हो गया उसका? सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। नहीं। किस नदी के किनारे बनाया जाएगा वो? सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ इसके। हाँ जी बताएं। माई नदी के किनारे। बाड़मेर जिले के पास एक जिला ऐसा भी है जहाँ पर भारत के परमाणु परीक्षण हुए हैं, जी सर। कौन सा जिला है वो? सर जैसलमेर जिला। जैसलमेर में किस जगह पे हुआ है? पोखरण। तो भारत ने कितने परमाणु परीक्षण किए हैं अभी तक? 2 परमाणु परीक्षण किए हैं भारत ने। श्योर हैं आप? सर मुझे ईयर वाइज की, जैसे 1974 में किया, एक 1999 में किया। 99 में किया है या 98 में किया है? 9 में किया है सर। श्योर है? जी सर। चलिए, तो जैसलमेर में ही क्यों परमाणु परीक्षण किए हैं? सर एक तो जैसे कि वो मरुस्थलीय इलाका है तो काफ़ी ज़मीन है उसके लिए उपलब्ध थी, खाली ज़मीन थी, जैसे कि वहाँ जनसंख्या बहुत कम थी, जिससे उससे निकले जो हानिकारक तत्व है वो जनता को नुकसान न पहुँचाए, इसके लिए। और तो सर मुझे एक ही फैक्टर याद है। अभी तक किन किन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं? जी सर, पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश एक पाकिस्तान। क्रम से बताइए आप। क्रमवार सर, जैसे यूएसए और रशिया। रशिया ने किया है या यूएसएसआर ने किया था? सोवियत संघ ने किया था सर। इसके बाद? उसके बाद सर चाइना और पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया और सर वो इतने याद आ रहे हैं। इतने? ब्रिटेन ने किया कभी? ब्रिटेन श्योर नहीं हूँ सर मैं इसके बारे में। अच्छा चलिए, पाकिस्तान ने हमसे पहले किया कि हमारे बाद किया? सर हमारे बाद किया था पाकिस्तान। तुरंत बाद किया या 2-4 साल बाद किया? क्या उसकी डेट की जानकारी है कुछ? सर इतना एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। भारत ने कभी हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया है? सर जानकारी नहीं है मुझे। हाइड्रोजन बम का परीक्षण किन किन देशों ने किया है? सॉरी सर। चलिए
ठीक है सर, बता सुनिए। टैरिफ के बारे में क्या जानते हैं आप? सर टैरिफ है जो वस्तु है हम दूसरे देशों से जो आयात करते हैं उस पर लगाया जाता है, एक शुल्क होता है टैरिफ। तो अभी अगर किसी सामान पे अगर यूएस अगर 50% टैरिफ लगा रहा है और उसकी कीमत अगर 500 रुपये है, तो टैरिफ के बाद वो कितनी हो जाएगी? 750। 750 रुपये। तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा? वो तो अपने सिटीजन्स के लिए मुश्किल कर रहा है। सर जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में आया था कि 96% इसमें जो टैरिफ है वो अमेरिकी जनता है वो वहन कर रही है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि इसमें भारत की जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि महंगे उत्पाद होंगे तो वहाँ की जनता है उसको खरीदने अफोर्ड नहीं कर पाएगी और ख़रीद नहीं पाएगी। लेकिन वहाँ के तो प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अधिक है ना सर, लेकिन जैसे कि 50% टैक्स टैरिफ बढ़ना, तो उससे हर वस्तु इतनी महंगी हो जाएगी कि उनके लिए ख़रीदने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो सर एक्सपोर्ट में एक अमेरिका भी जैसे कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही टैरिफ लगा रहा है, तो इससे वो जो उनके घरेलू उद्योग है उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे अपने एक्सपोर्ट, तो उनकी तुलना में वो अपनी महंगी हो जाएंगे और वो जनता नहीं खरीदेगी हमारे। भारत के पास क्या विकल्प हैं ऐसी स्थिति में? सर भारत जैसे अनेक उपाय अपना रहा है, जैसे FTA समझौता करा है अलग अलग देशों के साथ, और सेकंड सर इसके अल्टरनेटिव इंडिया है ढूंढ रहा है, और थर्ड जो सर ट्रेड डील है, जैसे ट्रेड डील पे वार्ता चल रही है अमेरिका के साथ, अगर वो ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो काफ़ी हद तक हमें इसमें छूट मिल सकती है। अच्छा, UGC के बारे में जानते हैं आप? जी सर। जो भी नया लॉ लाया जा रहा है, जी सर। क्या है वो? सर जो एजुकेशन सेक्टर है उसको पूरी एक बॉडी के अंडर करने के लिए एक लॉ लेके आए हैं, भारतीय अधिष्ठान आयोग करके, ऐसा कुछ लॉ लेके आए जिसको UGC को रिप्लेस करेगा। जो श्योर है? सॉरी सर, श्योर। आप बाहर बैठिए, हम कॉल करते हैं। ओके, थैंक यू सर। मैं कमिंग सर? आइए। कैसा लगा आपको आपका साक्षात्कार? ठीक ही लगा सर। ठीक ही लगा? क्यों? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन थे जो जैसे कि मुझे पूछना चाहिए था अनुमान लगाने से पहले, जैसे वो UGC वाला हो गया, मतलब कंफर्म नहीं था तो मुझे पूछ के एक बार आंसर देना चाहिए था। और सेकंड, जैसे सर ने साइंस के बारे में पूछा और मैंने उसका जिक्र किया और मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो मुझे ऐसा है कि जो चीज़ मैं बोलूँ उसकी चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा। आपको ये पता है कि आपका नाम तुलसी है? जी सर। तो आपको पता है कि ये तुलसी का बोटेनिकल नेम पूछ सकते हैं? जी सर। तो आपने प्रिपेयर कर लिया। आपको ये पता है कि तुलसी के उपयोग के बारे में पूछेंगे, तो आपने प्रिपेयर कर लिया। जो इसके उपयोग में क्यों ऐसा करेंगे आप कहें तो आप घबरा गए, है ना? ये आपकी सत्यनिष्ठा पर सवाल है कि आप ये 20 मिनट की प्रिपरेशन करके आ रही हैं, तो फिर तो आपका वो व्यक्तित्व तो जैसा अपेक्षित होना है वैसा तो नहीं बन पाया ना? कहिए हाँ या ना? अभी जैसे UGC पे पूछा तो आपने एकदम हल्के में लिया, नहीं आता है तो आप कह देती कि हाँ नहीं आ रहा है, ज़्यादा बेहतर यही होता है। नहीं हो रहा है, आप 5 बार 6 बार 7 बार सॉरी बोलें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप ये प्रिटेंड ना करें कि बोर्ड ये नहीं समझेगा कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है सर, है ना? तो सत्यनिष्ठा का होना ज़्यादा ज़रूरी है किसी विषय का, किसी सवाल का उत्तर जानने से। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है सर। बाकी आपका जो जेस्चर है, जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रही हैं, जैसे आप बोल रही हैं, वो बहुत बढ़िया है। आप इस पर थोड़ा सा काम कर दीजिए। सॉरी कह देती हूँ, मेरे को पूरा कंफर्म पता नहीं हो तो सॉरी। सॉरी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 बार 6 बार 7 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। ठीक है सर। आप बस इतना सा ठीक कर लीजिए, बोर्ड काफ़ी आश्वस्त है कि आपका होगा। थैंक यू सर। सर जैसे मेरा पिछली बार हो रखा है 2023 वाले में 282 रैंक से, लेकिन पिछली बार भी मुझे इंटरव्यू में कम नंबर मिले थे, 37 नंबर मिले। ओ, अगर थोड़े और अच्छे मिल जाते तो आज आप वापस आना नहीं पड़ता मुझे इधर। जी सर। आप समझ रही हैं ना कहाँ पे चूक हुई? जी सर। बस इस पे काम कर लीजिए, इस बार बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।